Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor Code Expression Encoding। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रेजर कोड एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन किया, उसके स्टेप्स जाने की अगर हमें ASP.NET में अपना रेजर कोड एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह के रेजर एक्सप्रेशंस के बारे में हमने विद एग्जांपल डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में। आई होप कि आपको वो तीनों कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम रेजर एक्सप्रेशन एनकोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो रेजर एक्सप्रेशन एनकोडिंग नॉर्मली इसलिए यूज़ की जाती है कि जो सिक्योरिटी रिस्क और जो भी मैलिशियस कोड आपके ASP.NET की कोडिंग में अवेलेबल हैं उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगर यूज़र ऐसा कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट इनपुट के रूप में ऐड करता है आपके कोड पर, तो रेजर इंजन क्या करता है, उसे HTML आउटपुट में रेंडर कर देता है। तो हम देख सकते हैं कि उसने क्या इनपुट किया है या ऐसा क्या कोड डाल दिया है। कई बार क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू या कोई ऐसा कोड जिससे कि एक्सेस किया जा सके, सिक्योरिटी मेजर्स या फिर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस एक्सेस करने के लिए कुछ कोड बना रखे होते हैं, तो वो उसके थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई कोड आपके सिस्टम में आने की कोशिश करता है तो आप उसको रेजर एक्सप्रेशन एनकोडिंग से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें 3 स्टेप्स में अपना पूरा काम करना है। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, MVC या विदाउट MVC आप बना सकते हैं, जिसके लिए हमें index.cs HTML फाइल की ज़रूरत होगी, जो कि व्यूज़ के होम फोल्डर में या जो भी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई और कंट्रोलर आपने यूज़ कर रखा है तो उस कंट्रोलर के फोल्डर में आपको व्यूज़ में index.cs HTML फाइल अवेलेबल होगी। उसे आपको ओपन करना है, उसमें कोड लिखना है और आप उस कोड को एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट ले सकते हैं। तो कोड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमने यहाँ पर HTML.row मेथड एक यूज़ किया है, जिसमें हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट अलर्ट यूज़ किया है हमने और एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो नॉर्मली क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज सिस्टम फेलियर का डिस्प्ले हो जाएगा, जो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होगा। इस तरह से अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस तरह का आउटपुट आएगा। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सिस्टम फेलियर का एक अलर्ट मैसेज जो है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में ये एग्जाम्पल किया था एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन का, तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, जस्ट अपना जो कोड है उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, HTML.raw यूज़ किया और इसमें हम मैसेज इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सपोज स्क्रिप्ट, हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और इसमें हम लिख रहे हैं अलर्ट, और अलर्ट के अंदर जैसा कि नॉर्मली सिंटेक्स होता है, पैरेंथेसिस में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या किया, एक मैसेज लिख दिया सिस्टम फेलियर, और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क इसमें हमने लगा दिया। तो ये हमारी तरफ से एक कोड है जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। बाकी हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको रन करते हैं तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमें इसका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं कि एक अलर्ट मैसेज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, सिस्टम फेलियर। तो इस तरह से अगर हम कोई भी ऐसा कोड जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो HTML में वो रेंडर कैसे होता है, अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेजर सिंटैक्स का यूज़ कर रहे हैं।
अगर हम इसी स्क्रिप्ट को रेजर सिंटैक्स में यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसी कोड को, क्योंकि अभी हमने html.raw का यूज़ किया था जो कि ASP का इनबिल्ट मेथड है, उसको हमने यूज़ किया। अब हम रेजर सिंटैक्स का यूज़ करते हैं तो ये कैसे परफॉर्म करता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया और ये भी हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, जस्ट सिंटैक्स यूज़ करते हैं एट द रेट सिंटैक्स यूज़ किया और इसको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर देंगे, जो कि नॉर्मली रूल है। और यहाँ पर हम अलर्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमने लिया दिस इज़ अलर्ट बॉक्स। तो इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम इसको जब रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके अंदर हमारे सामने एक एरर जनरेट होगी और उस एरर के अकॉर्डिंग जो मैलिशियस कोड है उसको आइडेंटिफाई किया है। रेजर सिंटैक्स ने क्या किया, उस मैलिशियस कोड को आइडेंटिफाई कर दिया। देखिए यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है हमारे सामने और इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये इसका कोड का ओरिजिनल आउटपुट है। प्रीवियस कोड में छोटा सा एक मिस्टेक था, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हमने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैलिशियस कोड है जिसे रेजर सिंटैक्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसे HTML टेक्स्ट के रूप में रेंडर करके पूरे कोड को यहाँ पर शो करवा दिया है। तो अगर हम इसको यूज़ ना करें, यानी कि अगर हम रेंडर सिंटैक्स को यूज़ ना करें, अगर हम यहाँ से सपोज इसको पॉज करते हैं और इस एट द रेट सिंबल को हटा दें, ये एट द रेट सिंबल अगर हम हटा देते हैं और इसको सेव करके चलाते हैं, यानी हम रेंडर नहीं करना चाहते, तो ये कोड जो है नॉर्मली वैसे ही काम करेगा जैसे कि नॉर्मल HTML वेब पेज काम करता है, यानी कि स्क्रिप्ट टैग वर्क करेगा और हमें एक रिजल्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ आएगा दिस इज अलर्ट बॉक्स। तो ये आउटपुट जनरेट होना चाहिए जब हम इसको विदाउट रेजर सिंटैक्स के यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने दिस इज अलर्ट बॉक्स का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा स्क्रिप्ट टैग जो है वो वर्क कर रहा है। अगर इस स्क्रिप्ट टैग की जगह कोई भी ऐसा मैलिशियस कोड आपने लिखा होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम एट द रेट सिंबल और पैरेंथेसिस में उसको चेक नहीं करवाते हैं। तो हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है इस रेजर सिंटैक्स में कि अगर आप, जैसा मैंने आउटपुट में दिखाया कि ये रेजर सिंटैक्स ने उस मैलिशियस कोड को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको HTML में कन्वर्ट करके हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करवा दिया कि ये कोड एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही जो अभी मैंने कोड आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने रेजर सिंटैक्स को हटा दिया, तो उसमें से अगर हम एट द रेट सिंबल हटा देते हैं तो ये एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट के रूप में दिस इज अलर्ट बॉक्स का मैसेज जो है वो मिलेगा, क्योंकि हमने उसमें रेजर चेकिंग का जो कंसेप्ट है वो उसमें से हटा दिया है। तो अगर हम सिक्योरिटी रीजंस के लिए, जैसा कि हमने शुरुआत स्लाइड्स में डेफिनेशन में डिस्कस किया कि अगर हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस मैलिशियस कोड को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई यूज़र इसी तरह का कोई कोड आपके सिस्टम में एज ए इनपुट यूज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप एट द रेट सिंटैक्स का यूज़ करके, यानी कि रेजर सिंटैक्स का यूज़ करके अपना जो भी इनपुट यूज़र एंटर कर रहा है उसको चेक करवा सकते हैं और उसके बाद उस पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजर सिंटैक्स जो है वो सिक्योर भी है और आपके कोड को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो प्री कैप 50 नंबर एपिसोड आज हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने रेजर एक्सप्रेशन एनकोडिंग के बारे में बात की।
नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ASP.NET रेजर कोड ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से यूज़ होता है, कैसे हम इसको ASP.NET में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।